अगले चौराहे पे कोई नेता ही मिलेगा बीजेपी का, वो ले जाएगा उसे बचा के। जो पेट भरने के लिए खाना नहीं है, हज करने के लिए खाना कहाँ से आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमेरी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा। आगरा के रहने वाले हैं। 9 साल सरकार के कैसे रहे जनता के लिए, बीजेपी सरकार के? अच्छा है, उनका क्या है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ। कुछ तरीके अच्छे नहीं है, महंगाइयाँ इतनी बढ़ा दी हैं। हाँ। शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई, ये 3 चीज मुद्दे हैं, और क्या है। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार, तीनों चीज़ ज़्यादा हो गई। ज़्यादा है, महंगाई तो इतनी हो गई है, चरम सीमा से भी ऊपर है। हाँ। अब आदमी जो है भूखमरी हो रही है, कितना कमाए, कहाँ से खर्च करे। कोई भी चीज़ सस्ती है? सस्ती कोई चीज़ नहीं है। केवल इंसान की जान सस्ती है, जिया तब मर जाता है। मतलब कोई फांसी लगा के मर जाता है। हाँ। कोई जहर खा के मर जाता है, कोई नहर में डूब के मर जाता है। क्यों? जान ही सस्ती है, बस, और तो सब सामान सब महंगे हो गए। तो क्या इस बार क्या लगता है कि मोदी सरकार जीत पाएगी? अब देखो, सरकार की बातें हैं, ये चीज़ें तो हम कोई नेता है नहीं, कहीं आप नेता नहीं है, आप जनता हैं। आप लोगों के लिए कैसा? क्योंकि बताते हैं, कुछ देखते हैं, देख रहे हैं, पीड़ित हैं, जो जब पब्लिक जनता पीड़ित है तो वो यही बातें करती है कि साहब आपकी बदलो, आपकी बदलो। अच्छा। भाई अब तुम तो खा रहे कहते हो कि साहब हमें वो राशन दे रहे हैं, तो राशन खा के जिंदा बने रहो। 5 किलो 1 महीना के लिए एक आदमी खा के बढ़ जाएगा क्या? और सब्जी कहाँ से आएगी, तेल कहाँ से आएगा, चीनी चाय की पत्ती कहाँ से आएगी? खाली वो सतुआ भून के खा लो, वैसे पीस के दरिया बना के। ये सारे लालची कुत्ते बन गए। अच्छा, एक चीज़ बताना, आपकी उम्र इतनी है कि आपने कई सारी सरकारें, हमें लगता है 4-5 पंचवर्षीय बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे, तो कौन सी पंचवर्षीय जनता के लिए सबसे सही रही? सबसे पहले नंबर कांग्रेस ही की सही थी। अच्छा। वो सबों को देख के चलते थे, सबों की जो है परेशानियों को देख के चलते थे। तो अभी तो एक चीज़ और है, मतलब कांग्रेस तो 2 बार बीजेपी सरकार मोदी जी आ गए, तो इस बार भी वो बोल रहे हैं कि फिर बीजेपी आएगी। तो अब जो आगे जनता की बातें हैं। हाँ। कैसे अगर बेईमानी ना करी तो मतलब। अच्छा, एक चीज़ और बताना जी, हमेशा मतलब अभी क्या होता है, धर्म पर ज़्यादा राजनीति चलती है, हिंदू मुसलमान पे ज़्यादा राजनीति चल रही है। कोई भी मैंने मुसलमानी बात करने ले तो चले जाओ पाकिस्तान। हाँ। तो एक चीज़ और, यहाँ तो जहाँ सभी अब जहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं, कौन सा हिंदू है कौन सा मुसलमान है, दवा लेता तो है नहीं। वही दवा हिंदू की है, वही मुसलमान की है, उसी से हिंदू को फायदा हो रहा है, वही मुसलमान से ये तो धर्म वाले हैं, वो करे फिर रहे हैं। आधे कर दिए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। एक चीज़ और है, मतलब ओवैसी साहब को जानते हैं आप? हाँ। वो बोलते हैं हम मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमान हमें दे। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज क्या उनके कहने पे जा पाएगा कि विकास पर जाएगा? हमने उनको देखा ही नहीं, तो हम कहें उनकी यार क्या जानेंगे उन्हें। हाँ। हम उनको देखा ही नहीं है, हमारे पास आए नहीं है, हमारी कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो हम क्या जाने कौन है। हम क्या जाने। आप नहीं जानते फिर? क्यों? नाम ही सुना है? नाम ही सुना है, सुनते हैं, हमें सुन लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे बीजेपी सरकार तो बोलती है हम, मतलब अब उत्तर प्रदेश की अगर योगी सरकार बोला जाए तो कहती है हम तो सबको बराबर देखते हैं, हमारे तरफ ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या देखते होंगे आप? तो मेरे समझ में तो है नहीं। हाँ। सबों को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? देख रहे हैं, जो मजदूर पार्टी है तो वो तो किसी को देख रहे हो, वो तो मर रहे हैं। उसे तेल कौन सा सस्ता दे रहे हो क्या? चीनी सस्ती दे रहे हो, आटा सस्ता दे रहे हैं, क्या चीज़ सस्ती मिल रही है सबों को? महंगाई हो रही सारी। तो महंगाई है, बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए तो बच्चे बैठे हुए हैं। एक चीज़ डाटा जहाँ तक बताता है कि सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 लाख नौकरियाँ निकली थी। अभी योगी जी बोल रहे हैं कि हमने 6 साल में 6.5 लाख नौकरियाँ निकाली। हाँ, वो जो अभी जो फौज वाले जो 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, 4 साल में क्या भुट्टे भूंजेगा बाद में पब्लिक है। आज जो 4 साल के लिए फौज में भर्ती हो जाए, फिर उसके बाद में रमास का ठेला लगाएगा क्या बूट पॉलिश करेगा? किसी लायक नहीं बचेगा, किसी लायक नहीं है। उसकी जो पढ़ाई की जो अहमियत ही खत्म हो जाएगी। तो अब तक कहते हैं ओवरेज हो गए, अब किसी में नौकरी नहीं है, करो खेत। और जिसके पास खेती ही नहीं है तो फिर को दूसरे मजदूरी करेगा, और क्या करेगा, फला पावड़े लेके। मतलब वही नौकरी का नाम हो गया, काम कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं। हाँ। तो अच्छा, और एक चीज़ और बताना, एक यहाँ पर आप आगरा यहीं के रहने वाले हैं? आगरा के रहने वाले हैं। हैं। आगरा में इन चीज़ों में मतलब जहाँ तक हमने अभी तक एनालाइज किया है कि लोग
बस यही बोल रहे हैं कि योगी सरकार केवल हिंदू का काम कर रहे हैं, मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं रखती है। मोदी मतलब योगी सरकार बोल रही है कि हमसे ज़्यादा मुसलमानों का हित ऐसी कोई हो ही नहीं सकता। उनका तो कहना है, उनकी कुछ रजिस्ट्री तो नहीं गई कि उन्होंने लिख के दे दिया कि मुसलमानों की पक्ष कर रहे हैं, कि मुसलमानों को ज़्यादा निभा रहे हैं। अच्छा जी, तो उसमें क्या है, कहने में करने में बड़ा अंतर होता है। कहने करने में बहुत अंतर होता है। हाँ। अच्छा 2024 जो मुसलमान की गाड़ी आई है वो पकड़ जाती है। आज के साथ प्रशासन भी वैसा ही है। मतलब प्रशासन में पर्सनैलिटी हो तो मुसलमान की गाड़ी का चालान कट जाएगा, हिंदू का नहीं कटेगा। हिंदू को काय के लिए, कौन से नेता के, फलाने नेता के दिखाया और निकल गए। अच्छा जी, और क्या। बीजेपी सरकार बोली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास हो तो रहा है, कितना बड़ा विकास हुआ। क्या विकास हो आप कुछ बताएं। जो कि तेल इतना हो गया, ये विकास में ही तो हुआ। तेल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगी हो गई, कड़वा तेल महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी हो गई, खाने पीने की सब चीज़ महंगी हो गई। वो बोल रहे हैं दिहाड़ी भी बढ़ अरे गई ये है। बोल रहे हैं पैसा की कमाई भी ज़्यादा हो गई है। हाँ, कमाई तो कहाँ से, वो जो 15 लाख रुपया आ रहा है ना खाते में, वही तो 15 लाख रुपए आए नहीं। हाँ, सब मौके में आ गए, तभी तो ये सब यहाँ डले डोल रहे हैं फ्री की दवा लेने के लिए। अच्छा जी, 15 लाख हो जाते तो यहाँ डोल डोल बोरा जाता आदमी। पुलिस प्रशासन कैसा है। पुलिस प्रशासन भी अच्छा है, जैसा चल रहा है। उनका क्या मतलब है, किसी से कहें सुने, सभी आदमी ये कहेगा कि अरे सब वो बुराइयाँ करते डोल रहे, तो क्या मतलब। नहीं बुराई क्या, अगर अपनी बात अगर कोई पूछ रहा है तो बात सच्चाई रखने में बुराई के क्या मतलब है भाई। वो धांधलबाजी सभी जगह चल रही है, हर चीज़ में। हर चीज़ में धांधलबाजी चल रही है। हर चीज़ धांधलबाजी चल रही है। हाँ, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ऑर्डर दे दिया, वो भी बेचारे क्या करें। योगी राज महासन से कह रहे फलाना काम ये करना है, ये ठेले सब यहाँ से रोड पे से हटाओ, तो वो वैसे ही डंडा बजाने लगे, हटो ऊपर। अब उनसे कहा साहब काम का धंधा तो करने दो। अरे कह रहे ऊपर से आ रहा है, ऑर्डर है हमारे लिए, तो क्या है, ऑर्डर मिल रहा है, वो कर रहे हैं। एक बात और है, मतलब बीजेपी सरकार बोली हमने हज के लिए मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी की है। जो सब हज करने थोड़ी चले जाएंगे, हर आदमी हज कर नहीं पाता है। 3-4 लाख रुपए खर्च होता है, हज सभी करेंगे कि जब पेट भरने के लिए खाना नहीं है, हज करने के लिए खाना कहाँ से आएगा। एक बात बताइए ना, ये चीज़ तो है। अरे भाई 2.5-3 लाख रुपए खर्च होता है। अब बताइए, अब 2.5-3 लाख कहाँ से इकट्ठा करें, जब रोजगार ही नहीं है। हज करने के लिए कहाँ मिलेगा, घर की दरगाह तो पे जा नहीं पाता है, वहाँ पे भी 100 रुपये खर्च हो जाता है। पैसा ही नहीं है तो भी हज क्या जाएंगे, हज नहीं जाएंगे तो फायदा कहेगा। अरे नहीं, हज कर चलो, सबों की ख्वाहिश है कि हज कर आए, वहाँ पवित्र चीज़ें दर्शन करना है, लेकिन बात तो ये कि दो पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो 2024 में परिवर्तन होगा लगता है। अब देखो, कोशिश तो हो रही है, कोशिश हो रही है लगता है, क्योंकि 28 दल इकट्ठा हो गए हैं कांग्रेस के साथ में, और ये 28 दल कांग्रेस के साथ हैं, 38 दल बीजेपी के साथ में हैं। तो कुछ नहीं, सब डरक जाएंगे। हाँ? सब डरक जाएंगे। हाँ। इधर ही आ जाएंगे कांग्रेस की तरफ। मतलब जो 38 दल हैं वो कांग्रेस में आ जाएंगे सर। आ रहे हैं। हाँ। अभी भी तो देखो समाचार सुनो, फलाने वो 3 वो जो है वो MP चले गए, कि वो फलाने चले गए, ठिकाने चले गए, वो BJP छोड़ के उधर चले गए। अच्छा। किसी कौम को फायदा है इससे। वो जो कानपुर के पास में दीक्षित परिवार के बुढ़िया और लड़की को जला दिया। हाँ। ये क्या है, क्या शासन है। तुम तो बिल्डोजर चला देते हो, वो दब के मर जाए साला, क्या मतलब है। गुंडागर्दी कम हुई कि बड़ी बीजेपी? गुंडागर्दी तो कम हो गई, बलात्कार ज़्यादा होगा। बलात्कार ज़्यादा हो गए। हाँ, नहीं इसमें तो मोदी सर अभी योगी जी परसों और स्टेटमेंट में बोले हैं कि अगर कोई भी अम्बेडकर नगर में केस हुआ था तो उन्होंने सीधा बोला है अगर इस चौराहे पे किसी लड़की को कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज उसे मिलेगा। योगी अगले चौराहे पे कोई नेता मिलेगा BJP का, वो ले जाएगा उसे बचा के यमराज मिलेगा। बोले यमराज। हाँ, हाथरस में भी तो यमराज ही मिले थे ना, लड़की को बलात्कार भी किया और मार के भी डाल गए और जला भी दिया। कब परिवार वाले गए तो उनको भी मारा पीटा। ये भी तो हाथरस से पास में ही है ना तुम्हारा। हाँ, पास में जाना। आप भी तो गए होंगे ना वहाँ। बिल्कुल, कवरेज भी किया हमने। तो क्या हुआ वहाँ पे, किसी न्याय मिला किसी को? अभी समाचारों सुना मणिपुर में, हम मणिपुर में देखिए नंगे नाच कर दिया। कोई नेता गया? अब नेता गया वहाँ? कोई नहीं गया, कोई मतलब ही नहीं किसी को। ये चीज़ है। क्या लगता है 2024 में दोबारा BJP आ पाएगी कि कांग्रेस लगाएगी? और कोई विकल्प है ही नहीं भाई।
नहीं एंड मतलब इंडिया मजबूत हो रही है, 28 दल का ग्रुप बन रहा है। अरे वो कुछ नहीं है, सब हाँ जनता जानती है। हाँ वो सब चोर हैं, आपस में एक हो रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। हाँ। किसी की पावर नहीं है इस टाइम। किसी की पावर। इतना मजबूत है अभी बीजेपी सरकार, इतना मजबूत है कि किसी में दम नहीं है कोई हरा ले उन्हें। अच्छा, तो अभी महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन कैसा है? मतलब बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है अभी, हाँ, बहुत अच्छा कानून बहुत व्यवस्था। अच्छा है। हाँ बताओ, रोजगार अगर नहीं मिला, महंगाई ज़्यादा हो गई, लोग बोल रहे हैं महंगाई बहुत। किसे नहीं मिल रहा रोजगार? सबको मिल रहा है। सबको रोजगार मिल क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा जी। इतना अच्छा सिस्टम, इतनी शांति अभी इस टाइम है जो पहले कभी मेरी नज़र में तो कभी थी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं थी। इतना अच्छा प्रशासन है, सब व्यवस्था अच्छी, सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है। बहुत अच्छी। ऐसे मोदी जी के ऐसे क्या काम आपको इतने अच्छे लग गए कि मोदी जी के दीवाने हो गए आप? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, देश की तरक्की हो रही है। हर देश जितने भी देश हैं, अमेरिका वगैरह, पहले काफ़ी अच्छी उन पर पावर थी। भारत की तो कोई वैल्यू ही नहीं समझते थे, आए वो समझ रहे हैं। अभी कल मैंने सुना था कि अमेरिका का राष्ट्रपति द्वारा आ रहा है 26 जनवरी पे, गेस्ट बन के आ रहा है। बताओ, वैल्यू है ना, वैल्यू हो गई इंडिया की वैल्यू है अभी इस टाइम। अच्छा जी। तो 2024 में श्योर है, मतलब कि पूरी बहुमत से सरकार बनेगी? पक्का पक्का। पहले से भी, अब पहले कितनी 300 कुछ आई थी ना, हाँ, अब उससे भी ज़्यादा, 302 सीटें आई थी पहले। उससे भी ज़्यादा आना है अब। इस बार ज़्यादा आएंगे सीट। पक्का। अच्छा जी। कोई हराने वाला नहीं है कोई पैदा। हराने वाला नहीं? बिल्कुल नहीं। तो अब विपक्ष यही बोल रहा है कि अब हो गए दिन, जाओ योगी मोदी। अरे, उनका अच्छा, योगी जी के दिन कैसे रहे हैं? योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज तक किसी ने किया ही नहीं है। हाँ। प्रशासन वगैरह सब देखो आप, कानून व्यवस्था इतनी शांति है, कहीं दंगा है कहीं नहीं, शांति है ना। आप बताओ। गारा तो फिर भी हो रहे हैं लगातार। अभी अम्बेडकर नगर में केस हो गया, बताओ, अच्छा, लड़की को छेड़ दिया। हाँ, तो उसमें गोली नहीं पड़ी उनके, और पॉस्को एक्ट के द्वारा उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो देखो उनको फांसी होगी क्या होगा वो देखा, वो तो कोर्ट वो देगा अपना।